नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द विजन स्टडी जी के चैनल पे। दोस्तों, यूपी होम गार्ड के लिए चैनल पे जो सीरीज चलाई जा रही है उसका आज 8वां मॉडल पेपर आपके सामने है, जिसमें टॉप 20 जी के जीएस के क्वेश्चंस डेली आपको करवाए जा रहे हैं। तो अब बहुत ही कम समय आपके पास बचा है, इसलिए आप डेली इस सीरीज का हिस्सा बने। इसको डेली आप देखिए, बहुत ही कम समय में टॉप 20, न केवल टॉप 20 क्वेश्चंस बल्कि इससे जुड़े हुए जो भी फैक्ट्स हैं वो भी आपको साथ में करवाए जाते हैं बहुत ही कम समय में। तो आप ज़रूर, अभी तक यदि नहीं इस क्लास को अटेंड किए हैं तो आप इस क्लास को अभी से भी अटेंड कर सकते हैं, और बैक में जो भी वीडियोज़ हैं उन सभी को आप चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट है उससे आप देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज की क्लास की ओर बिना किसी देरी के। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? खैबर, बोलन, कराकोरम, सिपकिला दर्रा। तो आर्य लोग भारत में दोस्तों खैबर दर्रे से होकर के आए थे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट दर्रे हैं वो आपको इस फिगर में दिख रहे हैं, जैसे कि दोस्तों पीर पंजाल दर्रा है, जोजिला दर्रा है और बनिहाल दर्रा। ये सब कहाँ स्थित हैं? जम्मू कश्मीर में स्थित। और दोस्तों बारालाचा दर्रा है, सिपकीला दर्रा और रोहतांग दर्रा, ये तीनों दर्रा आपके स्थित हैं हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा दोस्तों नीति दर्रा है, लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। इसके अलावा नाथुला दर्रा है, जोलेपला दर्रा है, ये दोस्तों सिक्किम में हैं। और बोमडिला या ग्याप या दिफू, ये तीनों दर्रे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। और एक दर्रा दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये मणिपुर है, मणिपुर में तुजू दर्रा स्थित है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आप इसे ज़रूर याद कर लेना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, दो दर्रे और दोस्तों इसमें दिए गए हैं। जैसे थाल घाट दर्रा आपसे पूछा जाए तो ये महाराष्ट्र में है, और भोर घाट दर्रा भी महाराष्ट्र में है। इसके अलावा दोस्तों पाल घाट और सेनकोट्टा दर्रा, ये दोनों केरल में स्थित हैं। तो इन दोनों को भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कावेरी, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। तो भारत की दोस्तों सबसे लंबी जो नदी है वो है गंगा। ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों पूछा जाए तो वो कौन सी है? कावेरी है। और सबसे बड़ी क्षेत्रफल में तो दोस्तों गोदावरी का नाम आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? तो पूरे स्थल मंडल जो है दोस्तों उसके 26% भाग पर पर्वतों, पहाड़ों का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह या फिर पुच्छल तारा। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और सूर्य से दूरी के हिसाब से यदि इनका क्रम लगाने को आए तो सबसे पहले दोस्तों बुध आता है, सबसे नज़दीक है सूर्य के। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शन, अरुण, वरुण, ये इसका दोस्तों दूरी के हिसाब से क्रम है। तो इसको आप याद कर लेना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 1%, 5%, 9% या फिर 15%। तो पर्वतों पर दोस्तों 15% लगभग जनसंख्या निवास करती है। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है वो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जब गिरती है जाकर के तो उसको मेघना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत दोस्तों 1993 में होती है। इस क्वेश्चन का डी आंसर बिल्कुल राइट है। अगला देखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल कितनी संख्या है? धाराओं की या अनुच्छेद की? तो मूल जो अनुच्छेद हैं उनकी संख्या है 395 और 22 भाग हैं दोस्तों वर्तमान में संविधान के अंदर। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं, जौ, चावल, बाजरा।
तो सर्वप्रथम मानव ने दोस्तों जो अनाज प्रयुक्त किया वो था जौ। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? कौन सा स्थान है जहां से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन बी, बागोर। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पे रखा है, लहुरादेव। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, ये वाला गलत है, ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे अगला क्वेश्चन देखिएगा। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था किस क्षेत्र से? पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से? तो B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन दोस्तों हुआ था पश्चिम बंगाल क्षेत्र से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीपली घाट दर्रा किस भारतीय भाग में स्थित है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल श्रेणी, अरावली श्रेणी? तो पीपली घाट दर्रा दोस्तों आपका अरावली श्रेणी में स्थित है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? परिसंघ, महासंघ, परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ या राज्यों का संघ? तो दोस्तों जो अनुच्छेद 1 है उसमें भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? रंगपुर, लोथल, मेहरगढ़ या कोल्डिहवा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन सी, मेहरगढ़। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मेहरगढ़ से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद और मैसूर? तो संविधान सभा में दोस्तों जो हैदराबाद की रियासत थी, इस रियासत से प्रतिभाग नहीं किया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, पीपली घाट? तो अभी मैंने आपको बताया थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट ये सभी दोस्तों कहाँ पे स्थित हैं? ये दोस्तों सभी पश्चिमी घाट में स्थित पर्वतमाला में दर्रे हैं। और इसमें जो पीपली घाट है ये दोस्तों अरावली का पार्ट है, अरावली श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल के रूप में की जाती है? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय या इनमें से कोई नहीं? तो पर्वत की जो गणना है दोस्तों वो द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत की जाती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? प्रथम, द्वितीय या तृतीय या इनमें से कोई नहीं? तो न्यूटन का दोस्तों जो द्वितीय नियम है उससे गति संबंधी बल का जो व्यंजक है वो प्राप्त होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें दोस्तों F बराबर ma, ये इसका फार्मूला है, याद रखिएगा बल का। आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जलियांवाला बाग कांड कहाँ हुआ था? कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, केरल? तो जलियांवाला बाग कांड दोस्तों कहाँ होता है? पंजाब के अंदर हुआ था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी, 1 मार्च को, 1 अप्रैल या 1 मई को? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस दोस्तों मनाया जाता है 1 मई को। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज की ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ आपके सामने, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।